जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की इतनी कृपा रहमतें होती हैं अपनी संगत पर। संगत जी, हम जितना भी गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि गुरु जी महाराज हमें वो सब कुछ देते हैं संगत जी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जब कोई इंसान सच्चे दिल से गुरु जी को याद करता है, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनके श्री चरणों में अपना सिर झुका देता है, तो गुरु जी महाराज जी भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरु जी अपनी संगत की हर एक परेशानी को हमसे पहले देख लेते हैं और कई बार तो संगत जी जिस समस्या का हमें आने वाले समय में सामना करना होता है उसका समाधान भी गुरु जी पहले ही कर देते हैं। गुरु जी की लीला को समझना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि गुरु जी महाराज जब किसी को अपनी शरण में ले लेते हैं तो फिर उसके जीवन की हर डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत भाटिया अंकल का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी महाराज हमें अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरु जी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की मुझ पर इतनी ज़्यादा रहमतें हैं, इतनी कृपाएं हैं कि उनकी महिमा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आज गुरु जी महाराज जी ने मुझे जो सत्संग की सेवा बख्शी है उसके लिए मैं अपने मालिक का, अपने गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। सच कहूँ तो संगत जी, गुरु जी की महिमा को शब्दों में बयां करना किसी भी संगत के लिए आसान नहीं है। हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, कितने भी अनुभव सुना दें और कितनी भी बार गुरु जी का शुक्राना कर लें, लेकिन गुरु जी की रहमतों का कोई अंत नहीं है। गुरु जी की कृपा तो उस अथाह सागर की तरह है जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। हम तो अपनी छोटी सी बुद्धि से केवल उतना ही समझ पाते हैं जितना गुरु जी हमें समझाना चाहते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि अब आगे क्या होगा, रास्ता कहाँ से निकलेगा और हमारी परेशानी का समाधान कौन करेगा। लेकिन उसी समय गुरु जी महाराज कहीं ना कहीं से ऐसी कृपा कर देते हैं, ऐसा रास्ता बना देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमें लगता है कि ये सब अचानक हो गया, लेकिन वास्तव में वो सब गुरु जी महाराज जी की योजना होती है। गुरु जी की बहुत पहले से अपनी संगत के जीवन की डोर अपने हाथों में लेकर चलते हैं। संगत जी, हम इंसान आज में जीते हैं, हमें केवल वही दिखाई देता है जो इस समय हमारे सामने हो रहा होता है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज जी तो आने वाले समय को भी जानते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, हमें किन परिस्थितियों से गुजरना है और किस समय हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए कई बार गुरुजी ऐसी कृपा पहले ही कर देते हैं जिसका महत्व हमें उस समय समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि गुरुजी ने तो बहुत पहले ही हमारी परेशानी का समाधान कर दिया था। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को केवल वही नहीं देते जो संगत उनसे मांगती है, बल्कि गुरुजी वो भी दे देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है और जिसका हमें खुद भी पता नहीं होता। कई बार हम गुरुजी के सामने किसी एक छोटी सी इच्छा को लेकर जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे जीवन की उससे भी बड़ी समस्या को दूर करने में लग जाते हैं। हम अपनी छोटी सी बात लेकर गुरुजी के दरबार में पहुंचते हैं और गुरुजी हमारी पूरी जिंदगी को संभाल लेते हैं। संगत जी, जब कोई इंसान सच्चे दिल से गुरु जी को याद करता है, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनके श्री चरणों में अपना सिर झुका देता है, तो गुरु जी महाराज जी भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरु जी अपनी संगत की हर एक परेशानी को हमसे पहले देख लेते हैं और कई बार तो संगत जी जिस समस्या का हमें आने वाले समय में सामना करना होता है उसका समाधान भी गुरु जी पहले ही कर देते हैं। गुरु जी की लीला को समझना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि गुरु जी महाराज जब किसी को अपनी शरण में ले लेते हैं तो फिर उसके जीवन की हर डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। और संगत जी, गुरु जी की शरण में आने के बाद इंसान को अपने जीवन को लेकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जिस मालिक ने हमें अपने चरणों में बुलाया है वही हमारी राह भी बनाता है। हमें तो बस विश्वास रखना होता है। और कई बार रास्ते में मुश्किलें आती हैं, कई बार परिस्थितियां हमारे मन के अनुसार नहीं होती, लेकिन गुरुजी की संगत को ये विश्वास रहता है कि अगर गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है तो मंजिल तक भी वही लेकर जाएंगे।
मेरे जीवन में भी गुरुजी महाराज जी की ऐसी अनगिनत कृपाएं हैं जिन्हें याद करके आज भी मेरा मन गुरुजी के श्री चरणों में झुक जाता है। कई बार सोचता हूँ कि गुरुजी ने हम जैसे साधारण इंसानों पर इतनी कृपा क्यों की, लेकिन फिर समझ आता है कि गुरुजी की कृपा किसी योग्यता को देखकर नहीं होती। यह तो गुरुजी की अपनी मर्जी और अपनी रहमत होती है। जिस पर गुरुजी की नज़र पड़ जाती है उसका जीवन ही बदल जाता है। आज मैं जो अनुभव आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ वो भी गुरुजी महाराज जी की उसी अद्भुत लीला से जुड़ा हुआ है। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कैसे पहुंचे। संगत जी, ये बात है 1991 की। उस समय की बात है जब हमारी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उस समय हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घटना को हम अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझ रहे हैं वही घटना आगे चलकर हमें गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों तक लेकर जाने वाली है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के लीला को समझना सचमुच इंसान की समझ से बाहर है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि अब हमारी परेशानी का कोई समाधान नहीं है। लेकिन गुरुजी महाराज जी की नज़र उस समय भी हमारे ऊपर होती है। हम जिस घटना को केवल दुख और परेशानी समझ रहे होते हैं, गुरुजी महाराज उसी घटना के माध्यम से हमें अपने श्री चरणों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे होते हैं। संगत जी, बात है 1991 की। मेरी वाइफ की कज़न जिसकी बेटी 12 साल की थी और उसका बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। वो बच्ची अभी बहुत छोटी थी, उसकी उम्र केवल 12 साल थी। जिस उम्र में एक बच्चा अपनी पढ़ाई, खेलकूद और अपने दोस्तों की दुनिया में जीता है, जिस उम्र में उसे अपने भविष्य के सपने देखने चाहिए होते हैं, उसी उम्र में उस मासूम बच्ची के साथ इतना भयानक हादसा हो गया। उसके पूरे परिवार की पूरी दुनिया ही बदल गई। संगत जी, उस बच्ची का कार एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसके परिवार वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बच्ची को इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। एक तरफ बच्ची जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी और दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा की आंखों के सामने अपनी बेटी का पूरा भविष्य घूम रहा था। उस बच्ची के परिवार वालों के लिए वो समय बहुत ही मुश्किल था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जब किसी माता पिता के सामने उनका छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी मुसीबत में हो तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। वे अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर अंदर से टूट चुके थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह उनकी बच्ची ठीक हो जाए, वो फिर से सामान्य जिंदगी जी सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। संगत जी, उस बच्ची का चेहरा पूरी तरह खराब हो गया था और वो 6 महीने तक पीजीआई में रही, लेकिन उसके चेहरे में कोई सुधार नहीं आया। आप सोचिए संगत जी, 6 महीने का समय कोई छोटा समय नहीं होता। 6 महीने तक बच्ची अस्पताल में रही। परिवार वालों ने हर संभव कोशिश की, इलाज करवाया, डॉक्टरों से सलाह ली, हर तरह की उम्मीद लगाई कि शायद अब बच्ची के चेहरे में सुधार आ जाए। हर दिन परिवार वाले एक नई उम्मीद के साथ उठते होंगे कि शायद आज कोई अच्छी खबर मिलेगी, आज शायद डॉक्टर कहेंगे कि अब बच्ची ठीक हो रही है। लेकिन संगत जी, समय बीतता गया और बच्ची के चेहरे में कोई खास सुधार नहीं हुआ। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। वो अपनी 12 साल की बेटी को सामने देख रही हो और उसे ये चिंता सताती हो कि मेरी बच्ची आगे पूरी जिंदगी कैसे जिएगी। आज तो बच्ची अस्पताल में है, डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन कल जब वो अस्पताल से बाहर निकलेगी तब उसका जीवन कैसा होगा। संगत जी, उस बच्ची की माँ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत परेशान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसकी बेटी इस चेहरे के साथ आगे की जिंदगी कैसे जिएगी, स्कूल कैसे जाएगी, उसका भविष्य क्या होगा। वो माँ दिन रात यही सोचती रहती कि मेरी बेटी अभी केवल 12 साल की है, उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है, अभी उसे स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। लेकिन अगर उसका चेहरा ठीक नहीं हुआ तो लोग उसे किस नज़र से देखेंगे, क्या वो स्कूल जा पाएगी, क्या वो लोगों के बीच सहज महसूस कर पाएगी। संगत जी, एक माँ के मन में अपनी बेटी को लेकर ना जाने कितने सवाल उठ रहे होंगे। माँ का दिल तो वैसे भी बहुत कोमल होता है, अपनी संतान को थोड़ी सी तकलीफ में देखकर भी माँ का दिल रो पड़ता है। यहाँ तो उसकी 12 साल की बेटी इतनी बड़ी दुर्घटना से गुजर चुकी थी। वो माँ अपनी बेटी को देखती थी तो उसके मन में यही सवाल उठता था कि मेरी बच्ची का क्या होगा। वो बच्ची उस समय खुद भी शायद ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो गया, उसका भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। वो तो केवल एक छोटी बच्ची थी, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी के आने वाले पूरे जीवन को लेकर चिंतित थी। संगत जी, जब एक बेटी इतनी छोटी उम्र में किसी भयानक हादसे का शिकार हो जाए तो उसके चेहरे पर इतनी गंभीर चोट आई हो तो माँ के मन में ऐसे हजारों विचार आना स्वाभाविक है। वो माँ समझ नहीं पा रही थी कि अब उसकी बेटी की जिंदगी किस तरह आगे बढ़ेगी। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म होने लगती है तब ऊपर वाला खुद कोई रास्ता बनाता है। जब इंसान की अपनी
कोशिशें जवाब देने लगती हैं, तब गुरुजी की कृपा का दरवाजा खुलता है। और संगत जी, उसी बच्ची के जीवन में भी गुरुजी महाराज जी की कृपा का दरवाजा खुलने वाला था। तभी संगत जी, किसी ने उन्हें गुरुजी महाराज जी के बारे में बताया। उस समय गुरुजी महाराज जलंधर में थे और वो माँ अपनी बेटी को लेकर गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच गई। उस समय उन्हें गुरुजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज उनकी बेटी के जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं। लेकिन एक माँ जब अपनी बेटी को लेकर किसी संत के दरबार में जाती है तो उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना होती है कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। उस माँ ने भी शायद यही सोचा होगा कि मैं अपनी बेटी को लेकर गुरुजी के पास जा रही हूँ, पता नहीं गुरुजी क्या करेंगे, पता नहीं गुरुजी क्या कहेंगे, लेकिन अब मुझे अपनी बेटी के लिए हर जगह कोशिश करनी है। जब इंसान अपने बच्चे के लिए परेशान होता है तो वो किसी भी दरवाजे पर जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाने वाला इंसान केवल अपनी परेशानी लेकर नहीं जाता, वो तो गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में हमेशा के लिए पहुंच जाता है। संगत जी, यही उस माँ के साथ हुआ। वो अपनी बेटी को लेकर गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में पहुंची। संगत जी, वो आंटी आर्य समाजी थी। गुरुजी महाराज उन्हें नास्तिक कहते थे, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज किसी के बाहरी रूप को देखकर बात नहीं करते थे। गुरुजी तो इंसान के अंदर की स्थिति को जानते थे। उन्हें पता होता था कि कौन उनके पास किस भाव से आया है, किसके मन में क्या चल रहा है। गुरुजी महाराज जी ने जब उस माँ को देखा तो उन्हें यह भी पता था कि ये माँ किस दर्द को लेकर उनके सामने आई है। उन्हें यह भी पता था कि इस माँ के मन में अपनी बेटी को लेकर कितनी चिंता है। गुरुजी महाराज जी के सामने कोई अपनी परेशानी बताने जाए और गुरुजी को उस परेशानी का पहले से पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुजी महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। वे उस बच्ची की हालत भी जानते थे और उसकी माँ के मन की हालत भी। संगत जी, वो आंटी आर्य समाजी थी और गुरुजी महाराज हमेशा उन्हें नास्तिक कहते थे। लेकिन जैसे ही वो गुरुजी महाराज जी के सामने पहुंची, गुरुजी ने उन्हें देखते ही कहा, आंटी वैसे तो तू नास्तिक है, लेकिन तू मेरे पास चलकर आई है। गुरुजी महाराज जी के ये शब्द सुनकर वो आंटी हैरान रह गई, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें देखते ही ऐसी बात कह दी जो उनके बारे में सच थी। लेकिन गुरुजी ने इसके साथ ये भी बात आगे कही कि वो तो उनके लिए बिल्कुल अविश्वसनीय थी। गुरुजी महाराज जी ने कहा कि तू मेरे पास चलकर आई है। गुरुजी महाराज जी के इन शब्दों में भी इतनी गहराई थी कि गुरुजी जैसे ये कह रहे हो, चाहे तो मुझे माने या ना माने, लेकिन आज तू मेरे पास आई है। अब जब तू मेरे पास आ ही गई है तो मैं तुझे और तेरी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उसी समय उस बच्ची के भविष्य की पूरी तस्वीर उसके सामने रख दी। गुरुजी ने कहा कि आंटी, मैं तेरी बेटी को ठीक भी करूंगा और उसे डॉक्टर भी बनाऊंगा और उसकी शादी अशोका होटल में करवाऊंगा। संगत जी, आप सोचिए, उस माँ ने गुरुजी के मुंह से ये बातें सुनी होंगी तो उनके मन में क्या बीती होगी। एक तरफ उनकी 6 महीने से अस्पताल में पड़ी बेटी, उसके चेहरे में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बच्ची का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। परिवार के सामने बच्ची का भविष्य एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था। और दूसरी तरफ गुरुजी महाराज कह रहे थे कि मैं तेरी बेटी को ठीक करूंगा। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात थी और उस माँ के लिए शायद इस पर विश्वास करना भी मुश्किल रहा होगा। लेकिन गुरुजी यहीं नहीं रुके। गुरुजी महाराज जी ने कहा, मैं तेरी बेटी को ठीक करूंगा, उसे डॉक्टर बनाऊंगा। उस समय ये बात सुनना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस बच्ची का चेहरा तक ठीक नहीं हुआ था, जो 6 महीने से अस्पताल में थी, उसके बारे में गुरुजी महाराज कह रहे थे कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनेगी। संगत जी, एक माँ के लिए अपनी बेटी को डॉक्टर बनते देखना कितना बड़ा सपना होता है, ये हम सभी समझ सकते हैं। लेकिन उस समय तो इस परिवार ने शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी सामान्य जिंदगी जी पाएगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी की नज़रों में उस बच्ची का भविष्य बिल्कुल साफ था। गुरुजी को पता था कि ये बच्ची ठीक होगी। गुरुजी को पता था कि ये बच्ची पढ़ेगी। गुरुजी को पता था कि ये बच्ची डॉक्टर बनेगी। और गुरुजी को ये भी पता था कि एक दिन उसकी शादी होगी। संगत जी, गुरुजी ने यह भी कहा कि उसकी शादी अशोका होटल में करवाऊंगा। अब आप सोचिए संगत जी, उस समय अशोका होटल में शादी करना कितनी बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय अशोका होटल में शादी होना बहुत बड़े सम्मान और बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन यहाँ तो परिवार की स्थिति ऐसी थी कि वे अपनी बेटी के भविष्य को लेकर ही परेशान थे। एक माँ अपनी बेटी के चेहरे को लेकर परेशान थी। उसे अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता थी, उसके भविष्य की चिंता थी। उसे ये चिंता थी कि उसकी बेटी समाज में कैसे रहेगी। और गुरुजी महाराज उसी बेटी की शादी की बात तक कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने केवल इतना ही नहीं कहा कि उसकी शादी होगी, गुरुजी ने उसकी शादी का समय भी बता दिया। गुरुजी महाराज जी ने यह भी कहा कि आज से 10 साल बाद उसकी शादी होगी। गुरुजी महाराज जी ने उस बच्ची के भविष्य की पूरी कहानी जैसे पहले ही देख ली थी। एक एक बात गुरुजी ने उस समय बता दी। संगत जी, एक माँ के लिए उस समय ये सब सुनना कितना अविश्वसनीय रहा होगा, ये हम केवल सोच सकते हैं, क्योंकि उस समय वास्तविकता बिल्कुल उसके विपरीत थी। बच्ची का चेहरा खराब था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज तो जानी जान हैं। गुरुजी महाराज जी की नज़र में आने वाला कल पहले से मौजूद होता है। गुरुजी महाराज जानते थे कि 10 साल बाद क्या होगा।
संगत जी, गुरु जी महाराज जी की ये लीला सुनकर हमें समझ आता है कि हमारे जीवन की किताब भले ही हमें बंद दिखाई देती हो, लेकिन गुरु जी के लिए उसका हर एक पन्ना खुला हुआ है। हमें अपने आने वाले कल की कोई जानकारी नहीं होती। हमें नहीं पता कि अगले साल हमारे जीवन में क्या होगा। हमें नहीं पता कि 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, लेकिन गुरु जी महाराज जी को सब पता होता है। संगत जी, उस समय गुरु जी की ये बात सुनकर वो आंटी हैरान रह गई। उस समय संगत जी, ये सब सुनना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। संगत जी, उस समय शायद किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि गुरु जी की कही हुई बात एक एक करके पूरी होने वाली है, लेकिन समय अपनी गति से चलता रहा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और साल भी बीत गए। गुरु जी महाराज जी की कृपा से वो बच्ची धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। गुरु जी की कृपा से वो बच्ची ठीक हुई। उसने अपने जीवन में आगे बढ़कर वो सब हासिल किया जिसकी शायद उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस बच्ची को देखकर उसकी माँ कभी अपने आंसू नहीं रोक पाती थी, गुरु जी महाराज जी ने उसके जीवन में फिर से उम्मीद भर दी। संगत जी, आज जब हम इस घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि गुरु जी महाराज जी का उस समय केवल एक बच्ची को ठीक करने की बात नहीं कर रहे थे। गुरु जी उस माँ को ये विश्वास दिला रहे थे कि चिंता मत कर, तेरी बेटी का भविष्य मेरे हाथ में है। तो आज उसकी हालत देखकर परेशान मत हो, तो आज की परिस्थिति को देखकर डर मत, तो आज की समस्या को देखकर ये मत सोच कि आगे क्या होगा। संगत जी, ठीक 10 साल बाद दिसंबर 2002 में उसी बच्ची की शादी तय हुई। उसकी मां ने हमें शादी की तारीख बताई और गुरुजी की कृपा से उसका रिश्ता भी तय हो गया। सबसे बड़ी बात संगत जी, उसकी शादी उसी अशोका होटल में हुई जहां गुरुजी महाराज जी ने 10 साल पहले उसकी शादी होने की बात कही थी। संगत जी, इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज जी ने कहा था कि वो बच्ची डॉक्टर बनेगी। गुरु की कृपा से वो बच्ची डॉक्टर भी बनी। ये गुरुजी महाराज जी की वो कृपा थी जिसे देखकर हमें बार बार ये विश्वास होता था कि गुरुजी महाराज जो भी कहते हैं वो केवल एक बात नहीं होती, बल्कि उनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द अपने आप में एक आशीर्वाद होता है। संगत जी, जब वो बच्ची डॉक्टर बनी तो हमें गुरुजी महाराज जी की कही हुई वो बात बार बार याद आती थी। हमें लगता था कि गुरुजी महाराज जी को पहले से ही सब कुछ पता होता है। गुरुजी महाराज अपने बच्चों के जीवन के बारे में वो भी जानते हैं जो शायद हम समय भी नहीं जानते। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से उस बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई, वो डॉक्टर बनी। ये देखकर हमारा गुरुजी महाराज जी के प्रति विश्वास और भी गहरा होता चला गया। संगत जी, इस बच्ची की शादी से जुड़ा हुआ भी गुरुजी महाराज जी का एक बहुत ही प्यारा और अद्भुत अनुभव है। शादी से एक दिन पहले लेडी संगीत का कार्यक्रम बाहर गार्डन में रखा गया था। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि देखकर ऐसा लग रहा था कि अब शायद बाहर कार्यक्रम करना संभव नहीं होगा। हर तरफ पानी ही पानी था। ऐसे मौसम में किसी भी इंसान को यही चिंता होती है कि अब कार्यक्रम कैसे होगा, मेहमान कहाँ बैठेंगे, इतनी बारिश में बाहर सजावट कैसे होगी, लोग कैसे आएंगे। अगर बारिश इसी तरह होती रही तो पूरा कार्यक्रम खराब हो जाएगा। मैंने भी उनके हस्बैंड से पूछा कि इतनी बारिश में आप फंक्शन बाहर कैसे करेंगे। मैंने उनसे कहा कि मौसम तो बहुत खराब है, बारिश भी इतनी तेज हो रही है, ऐसे में बाहर गार्डन में लेडी संगीत करना बहुत मुश्किल लग रहा है। शायद आपको कार्यक्रम की जगह बदल लेनी चाहिए, फिर कोई दूसरा इंतजाम करना होगा। संगत जी, उनके हस्बैंड का गुरुजी महाराज जी पर इतना विश्वास था, उन्होंने मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी चिंता नहीं की। उन्होंने बड़े विश्वास और पूरे भरोसे के साथ कहा, कुछ नहीं होगा, हमारे गुरुजी महाराज सब ठीक कर देंगे, उनकी कृपा है हम पर। संगत जी, उनके मुंह से निकली हुई ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये केवल एक जवाब नहीं था, ये गुरुजी महाराज के प्रति उनका विश्वास था। बाहर मौसम अपनी पूरी ताकत से बारिश कर रहा था, लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। संगत जी, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे हाथ से बाहर हो गई हैं, लेकिन जब इंसान गुरुजी महाराज जी के चरणों में अपना विश्वास रख देता है तब उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत आ जाती है। वो परिस्थितियों को देखकर घबराता नहीं, बल्कि ये सोचता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। और संगत जी, अगले दिन जो फंक्शन था तो जो हुआ उसे देखकर हम सभी यही सोच रहे थे कि सच में गुरुजी महाराज जी ने अपने बच्चों की लाज रख ली। संगत जी, अगले दिन जब कार्यक्रम का समय आया तो मौसम बिल्कुल साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का नामो निशान ही नहीं था। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान बिल्कुल साफ था, इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी कि मन खुश हो गया। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने खुद अपनी संगत के लिए मौसम बदल दिया हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गुरुजी महाराज कह रहे हो, तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा है, अब तुम्हारे काम में कोई विघ्न नहीं आएगी। और संगत जी, यही तो गुरुजी महाराज जी की लीला है। जब गुरुजी महाराज अपने बच्चों के साथ होते हैं तो वे केवल बड़ी बड़ी परेशानियों में ही मदद नहीं करते, बल्कि छोटी छोटी खुशियों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों की खुशी में भी गुरुजी महाराज जी की कृपा रहती है। उनके जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर गुरुजी महाराज जी का हाथ बना रहता है। और संगत जी, उसके बाद 27 दिसंबर को उस बच्ची की शादी थी। गुरुजी महाराज समय अशोका होटल में आए। संगत जी, उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था।
शादी का घर था, चारों तरफ खुशियां थी, रिश्तेदार थे, मेहमान थे, हर तरफ उत्साह था। संगत जी, जिनके घर शादी होती है उनके लिए वो दिन जिंदगी का बहुत खास दिन होता है। लेकिन जिस घर में गुरुजी महाराज समय आ जाए उस घर की खुशी की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज जी का आना अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। आंटी की जो बहनें बाहर से आई हुई थी वे सभी गुरुजी को देखकर और उनके बारे में सुनकर आपस में बातें करने लगी। वे गुरुजी महाराज जी को देखकर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। किसी ने शायद पहले गुरुजी के बारे में सुना था, किसी ने पहली बार गुरुजी को देखा था, और किसी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन, जिनके बारे में सब इतनी श्रद्धा और विश्वास से बातें कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की अपनी ही एक अलग छवि थी। जो व्यक्ति पहली बार गुरुजी महाराज जी को देखता था वो शायद उनके बारे में तुरंत कुछ समझ नहीं पाता था, लेकिन जो एक बार गुरुजी महाराज जी के पास बैठ जाता था, उनकी आंखों में देखता था, उनकी बातें सुनता था और उनकी कृपा को अनुभव करता था, फिर उसके मन में गुरुजी महाराज जी के लिए अपने आप श्रद्धा पैदा होने लगती थी। संगत जी, तभी मेरी आंटी ने गुरुजी महाराज जी को देखा कि गंजे से डोन कैसे बैठे हुए हैं। संगत जी, आंटी ने गुरुजी महाराज जी को देखकर जो बात कही वो उनकी अपनी समझ के अनुसार थी। उन्हें उस समय क्या पता था कि जिनके बारे में वो ऐसा कह रही हैं वही गुरुजी महाराज आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने वाले हैं। उन्हें क्या पता था कि जिनको वे पहली नजर में पहचान नहीं पा रही वही गुरुजी महाराज उनके जीवन को अपनी कृपा से बदलने वाले हैं। ये भी गुरुजी महाराज जी की एक बहुत बड़ी लीला होती है। कई बार हम किसी व्यक्ति को पहली नजर में देखकर उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन हमें क्या पता होता है कि सामने वाला हमारे जीवन में किस रूप में आया है। हमें क्या पता होता है कि गुरुजी महाराज कब और किस रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और संगत जी, उसी समय मैंने गुरुजी से वही बात कह दी कि गुरुजी, मेरी आंटी का सर्दी जुकाम ठीक कर दो। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी से बहुत ही सहज भाव से ये बात कह दी। मेरे मन में कोई बड़ी मांग नहीं थी। मैंने सोचा कि आंटी को सर्दी जुकाम है तो गुरुजी महाराज जी से कह देता हूँ, गुरुजी महाराज इनका सर्दी जुकाम ठीक कर दो। मेरी बात सुनकर गुरुजी महाराज कहने लगे, अंकल मंगी भी तक इन्नी छोटी चीज मंगी, कोई बड़ी चीज मांग लेंदा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की ये बात सुनकर मुझे लगा कि गुरुजी महाराज शायद हमें समझा रहे हैं, जब तुम मेरे पास आए हो, जब तुम्हें गुरु मिल गए हैं तो फिर इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों मांगते हो। गुरु से मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो, गुरु से मांगना है तो गुरु की कृपा मांगो, गुरु से मांगना है तो उनका आशीर्वाद मांगो, गुरु से मांगना है तो उनके चरणों में अपनी जिंदगी सौंप दो। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मुख से निकली ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा कि सच में गुरुजी महाराज जी से केवल सर्दी जुकाम ठीक करने की बात क्यों मांग रहा हूँ। जब मेरे सामने इस समय गुरुजी महाराज बैठे हैं तो फिर मुझे क्या मांगना चाहिए। तब मैंने कहा, फिर गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दे दो, आप आपकी ब्लेसिंग्स दे दो। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी से यही मांगा कि गुरुजी हमें अपना आशीर्वाद दे दो, हमें आपकी ब्लेसिंग दे दो। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन में और क्या चाहिए। दुनिया की चीजें तो आज है कल नहीं है। आज हमारे पास पैसा है, कल नहीं भी हो सकता। आज हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। आज हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, कल कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर गुरुजी महाराज जी का हाथ हमारे सर पर है तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहती। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग ही सबसे बड़ी दौलत है। गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सहारा है। और जब गुरुजी महाराज जी की कृपा किसी के जीवन में आ जाती है तो फिर धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तब गुरुजी महाराज कहने लगे, बस फिर अंकल तू वेखदा जा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की ये बात सुनकर जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे कहीं दूर की यात्रा के लिए नहीं बल्कि अपने ही चरणों की यात्रा पर जाने के लिए कह रहे हों। गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ने की यात्रा, गुरुजी महाराज जी की कृपा को समझने की यात्रा और अपने जीवन को गुरुजी महाराज जी के चरणों में समर्पित करने की यात्रा। और बस संगत जी, उस दिन से हमारी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई। संगत जी, उस दिन हमें शायद ये भी पता नहीं था कि आगे आने वाले समय में गुरुजी महाराज हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। हमें नहीं पता था कि ये मुलाकात हमारे जीवन की दिशा बदल देगी। हमें नहीं पता था कि जिस गुरुजी महाराज जी को हमने उस दिन पहली बार इतने करीब से देखा है, आने वाले दिनों में उन्हीं के चरणों में हमारा मन इतना रम जाएगा कि फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। संगत जी, गुरुजी के साथ ऐसी लगन लगी कि बस हमें सिर्फ गुरुजी ही गुरुजी दिखने लगे। सुबह उठते तो गुरुजी याद आते, दिन में कोई काम करते तो गुरुजी याद आते, शाम होती तो मन अपने आप गुरुजी महाराज जी के पास जाने के लिए बेचैन होने लगा। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है। हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, मन में एक ही बात होती, बस किसी तरह गुरुजी महाराज जी के पास पहुंच जाएं। ये जो गुरुजी महाराज जी की खींच होती है ना, इसे वही समझ सकता है जिसे गुरुजी महाराज अपने पास बुलाते हैं। क्योंकि कई बार इंसान सवय नहीं जाता बल्कि गुरुजी महाराज उसे अपनी ओर खींच ले जाते हैं।
बस संगत जी उसके बाद हर दिन हर शाम गुरुजी के पास एक खींच होती थी। ऐसा लगता था कि दिन पूरा ही नहीं हुआ जब तक गुरुजी महाराज जी के दर्शन न कर लें। मन को शांति ही नहीं मिलती थी। कितने भी हम व्यस्त हों, कितने भी काम हो, लेकिन मन के अंदर से आवाज आती कि गुरुजी महाराज जी के पास जाना है और हम गुरुजी महाराज जी के पास दौड़ते चले जाते। संगत जी कई बार तो ऐसा होता था कि हम अपने जरूरी काम जल्दी जल्दी खत्म करते ताकि गुरुजी महाराज जी के पास जल्दी पहुंच सकें। हमें बस यही चिंता रहती थी कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे बैठें, कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी महाराज जी के पास बैठने का अवसर ना मिले, और हमारी कोशिश रहती कि हम जल्दी पहुंच जाएं और आगे बैठें। संगत जी आगे बैठने की भी अपनी एक अलग खुशी होती थी, क्योंकि जब गुरुजी महाराज सामने होते थे तो मन करता था कि बस गुरुजी को देखते रहें, गुरुजी महाराज जी की एक झलक मिल जाए, उनकी एक नज़र पड़ जाए, उनके पास बैठने का मौका मिल जाए तो लगता था जैसे पूरा दिन सफल हो गया। धीरे धीरे संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जी के साथ लगन और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। हम गुरुजी महाराज जी के पास बैठते, संगत को देखते, गुरुजी महाराज जी की लीलाएं देखते। धीरे धीरे हमारे मन में ये समझ आने लगी कि गुरुजी महाराज किस प्रकार अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। किसी को गुरुजी महाराज एक नज़र से ब्लेस कर देते थे, किसी को कुछ कहकर आशीर्वाद दे देते थे, किसी को प्रसाद देते थे, किसी के सर पर हाथ रख देते थे, किसी की परेशानी सुनकर केवल इतना कह देते थे कि चिंता मत कर। और संगत जी गुरुजी महाराज जी के मुख से निकला हुआ ये एक छोटा सा वाक्य भी उस इंसान के जीवन में बहुत बड़ा सहारा बन जाता था। धीरे धीरे संगत जी हमें पता चला कि गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी सच कहूँ तो शुरुआत में मैं गुरुजी महाराज जी को एक साधारण इंसान की तरह ही देखता था। मैं गुरुजी के पास जाता था, उनके दर्शन करता था, उनके पास बैठता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मुझे गुरुजी महाराज जी की शक्ति, उनकी महानता का अनुभव होने लगा। गुरुजी महाराज जी के पास बैठते बैठते मुझे ये महसूस होने लगा कि गुरुजी केवल हमारे सामने बैठे हुए एक व्यक्ति नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी सोच से भी बहुत आगे है। गुरुजी महाराज जी के पास बैठकर मन को एक अलग ही शांति मिलती थी। उनके सामने बैठते ही मन में चल रहे विचार जैसे अपने आप शांत होने लगते थे। और संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में बैठा बैठा सोच रहा था, गुरुजी को तो हमारे कई जन्मों का पता है। मैं मन ही मन सोचने लगा गुरुजी महाराज जी को हमारे बारे में कितना कुछ पता होगा। उन्हें तो ये भी पता है कि हम पिछले जन्मों में क्या थे, कैसे थे, हमने क्या कर्म किए थे और इस जन्म में हम किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। गुरुजी महाराज जी को हमारे जीवन की वो बातें भी पता हैं जिन्हें शायद हम समय भूल चुके हैं। संगत जी अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आया। मैंने सोचा कि अगर गुरुजी महाराज हमारे मन की बात जान लेते हैं, अगर गुरुजी को हमारे जीवन की पुरानी से पुरानी बातें पता है, अगर गुरुजी को हमारे आने वाले समय का भी पता है, तो गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है। मेरे मन में यही विचार आया कि जरूर इनमें कोई शक्ति है। संगत जी मैं सोचने लगा कि कोई साधारण इंसान भला कैसे किसी के मन के अंदर चल रही बात को जान सकता है, कोई साधारण इंसान कैसे किसी की परेशानी को बिना बताए समझ सकता है, कोई साधारण इंसान कैसे किसी के जीवन की ऐसी बातें बता सकता है जो उसने कभी किसी के सामने कही ही नहीं। लेकिन गुरुजी महाराज जी के सामने ऐसा लगता था कि हमारे मन की कोई भी बात छुपी नहीं हुई। संगत जी कई बार हम गुरुजी महाराज जी के पास बैठकर कुछ सोच रहे होते और गुरुजी उसी बात का जवाब दे देते। हम सोचते थे कि हमने तो गुरुजी से कुछ पूछा भी नहीं, फिर गुरुजी ने हमारे मन की बात का जवाब कैसे दे दिया। तब धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि गुरुजी महाराज हमारे मन के अंदर तक देख रहे हैं। हमारे चेहरे पर क्या लिखा है उससे ज़्यादा गुरुजी हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है ये जानते हैं। और संगत जी तभी मुझे ये भी समझ आया कि गुरुजी महाराज जी को सब पता था कि मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में हर कोई आर्य समाजी था। सिर्फ मैं ही था जो भोलेनाथ का भक्त था। मेरे परिवार का माहौल अलग था। मेरे ससुराल में भी सभी लोग आर्य समाज को मानने वाले थे, लेकिन मेरे मन में भोलेनाथ के प्रति बचपन से ही एक अलग श्रद्धा थी। मेरा मन शिवजी जी की भक्ति में लगता था। मैं भोलेनाथ को अपना आराध्य मानता था और मेरे मन में उनके प्रति बहुत गहरी आस्था थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी के पास आने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरी ये भक्ति भी शायद मुझे गुरुजी तक पहुंचाने तक का ही एक रास्ता थी। क्योंकि संगत जी जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो किसी न किसी तरह हमें गुरुजी महाराज जी के चरणों तक पहुंचाने के लिए हुआ। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा से गुरुजी महाराज जी के पास आए हैं, लेकिन असल में संगत जी गुरुजी महाराज ही हमें अपने पास बुलाते हैं। जिस दिन गुरुजी महाराज किसी को अपने दरबार में बुला लेते हैं उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। खैर संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से 1975 में मैं श्रीलंका आ गया था। संगत जी जब मैं श्रीलंका आया तो मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई। मेरे लिए ये देश नया था, नई जगह थी, एक नई जिंदगी थी, लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ थी गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद। संगत जी जब गुरुजी महाराज जी की कृपा किसी इंसान के साथ हो तो वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, गुरुजी की कृपा उसके साथ रहती है। गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर मेरा बिजनेस खूब चलने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा काम इस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे काम में तरक्की होती चली गई।
एक के बाद एक रास्ते खुलते गए, व्यापार बढ़ता गया और धीरे धीरे जीवन में सुख सुविधाएं भी आती गई। मैंने अपने बेटे और बेटी को बहुत अच्छे स्कूलों में डाला। गुरुजी महाराज की कृपा से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली। उनके भविष्य को लेकर भी गुरुजी महाराज जी ने अपनी कृपा बनाए रखी। बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य, उनका करियर, हर चीज में गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से हमने जीवन में बहुत कुछ देखा। हमने दुनिया की सारी चीजें घूमी फिरी, हर चीज का एंजॉय किया, अलग अलग देशों में गए, नई नई जगह देखी, जीवन की बहुत सारी खुशियों का आनंद लिया। भगवान ने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया और गुरुजी महाराज जी की कृपा से हमें हर सुख सुविधा प्राप्त हुई। लेकिन संगत जी, इन सब चीजों के बीच मेरे मन में एक बात हमेशा रही कि जो कुछ भी मुझे मिला वो मेरी अपनी मेहनत के साथ साथ गुरुजी महाराज जी की कृपा से मिला। क्योंकि संगत जी, मेहनत तो हर इंसान करता है, कोशिश तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सफलता कब मिलेगी, रास्ते कब खुलेंगे और परिस्थितियां कब हमारे पक्ष में आएंगी, ये हमारे हाथ में नहीं होता। और यही वो जगह है जहाँ गुरुजी महाराज जी की कृपा काम करती है। गुरुजी महाराज जब किसी के जीवन में कृपा करते हैं तो बंद रास्ते खुल जाते हैं। जहाँ इंसान को कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, वहां से भी कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक था। संगत जी, मुझे ज्योतिष में बहुत रुचि थी। जब भी मुझे कहीं से पता चला कि कोई ज्योतिष बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा ज्योतिष है, या लोगों की जन्म पत्री बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है, तो मैं उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस ज्योतिष के आने जाने का टिकट करवाता था, उसे अच्छे से बुलाता था, उसके रहने का भी पूरा इंतजाम करवाता था। मैं उसे बढ़िया सी 5 स्टार होटल में ठहराता, फिर अपनी जन्म पत्रिका उसके सामने रखकर उससे अपने जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि आने वाले समय में मेरे जीवन में क्या होने वाला है, मेरी उम्र कितनी होगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरे व्यापार का भविष्य कैसा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। ऐसी बहुत सी बातें मैं ज्योतिषियों से पूछा करता था। उस समय मुझे लगता था कि शायद ज्योतिषी मेरी जन्म पत्रिकी देखकर मेरे भविष्य के बारे में बता सकते हैं। और संगत जी, मैं एक नहीं बल्कि बहुत से ज्योतिषियों से मिला, लेकिन ज़्यादातर ज्योतिषियों ने मुझे एक ऐसी बात कही जो धीरे धीरे मेरे मन में बैठ गई। ज़्यादातर ज्योतिषियों ने मुझे साफ कह दिया कि आपका 57 ईयर की उम्र में एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। संगत जी, जब एक ज्योतिष ने ये बात कही तो मैंने शायद उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है इसमें कुछ गलती हुई हो। लेकिन जब एक के बाद कई ज्योतिषियों ने मुझे लगातार यही बात कही तो ये बात मेरे दिमाग में बैठती चली गई। वो हमेशा यही कहते थे कि आप गाड़ी बहुत सावधानी से चलाना, सोच समझ कर चलाना, आराम से सब कुछ करना, जल्दबाजी ना करना, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना। संगत जी, जब बार बार अलग अलग ज्योतिषों से एक ही बात सुनने को मिली तो मेरे मन में डर भी पैदा होने लगा। मैं जब भी गाड़ी चलाता तो मुझे वो बात याद आती। मैं सोचता कि कहीं सच में मेरी इस उम्र में मेरे साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। संगत जी, इंसान के मन का भी बड़ा अजीब स्वभाव है। कोई बात बार बार सुनाई जाए तो धीरे धीरे वो हमारे मन में बैठ जाती है। भले ही हम उसे सच ना माने, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसका डर जरूर पैदा हो जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। अब चूंकि संगत जी हर ज्योतिषी ने मुझे यही बात बोली थी तो ये बात मेरे दिमाग में पूरी तरह घुस गई थी। मैं सोचने लगा कि इस उम्र में मेरे साथ कोई बड़ी दुर्घटना होनी है। लेकिन संगत जी, मुझे कहाँ पता था कि मेरे ऊपर तो गुरुजी महाराज जी का सुरक्षा कवच था। मुझे कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा था। मुझे कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज जी ने मेरे जीवन की वो रेखा ही बदल दी है जिसे देखकर ज्योतिषी मुझे डराने वाली बातें बता रहे थे। संगत जी, हम इंसान अपनी जन्म पत्री देखकर अपने भविष्य का अनुमान लगाते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज जी तो उस जन्म पत्री को बनाने वाले ही मालिक हैं। हम ग्रह नक्षत्रों को देखकर डरते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा के आगे ग्रह नक्षत्र भी क्या कर सकते हैं। अगर गुरुजी महाराज जी का हाथ हमारे सर पर हो तो फिर हमारे जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना, ये गुरुजी महाराज समय तय करते हैं। और संगत जी, मेरी उम्र 70 को पार कर गई और जिस उम्र को लेकर मुझे बार बार चेतावनी दी गई थी वो उम्र कब की गुजर गई। संगत जी, मैंने कई साल तक संगत जी ऐसे ही सोचा और आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, गुरुजी महाराज जी की कृपा का अनुभव कर रहा हूँ। और संगत जी, ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से है। क्योंकि जिस समय ज्योतिषों ने मेरे भविष्य में एक बड़े हादसे की संभावना देखी थी, उस समय मेरे साथ गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद था। और गुरुजी महाराज जी ने अपने आशीर्वाद से मेरे उस एक्सीडेंट को, उस कर्म को काट दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा के सामने कोई भी भविष्यवाणी बड़ी नहीं होती, क्योंकि गुरुजी महाराज समय जानते हैं कि उनके बच्चे के जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना। गुरुजी महाराज जब किसी को अपना बना लेते हैं तो फिर उसके जीवन की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। हम अपने जीवन में कई बार डरते हैं, हमें भविष्य की चिंता होती है, हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, व्यापार की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है। लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं चिंता मत करो, क्योंकि जब गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं तो फिर हमें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
संगत जी, गुरु जी महाराज जानी जान है, उन्हें सब पता है, उन्हें हमारे जीवन की हर एक बात पता है। उन्हें ये भी पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, ये भी पता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। हम उनसे कोई भी बात छुपा नहीं सकते। संगत जी, हम दुनिया से बहुत सी बातें छुपा सकते हैं, अपने परिवार से भी बहुत सी बातें छुपा सकते हैं। कई बार हम खुद से भी बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज जिसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। गुरु जी महाराज हमारे मन के अंदर की बात भी जानते हैं, हमारे दिल की बात भी जानते हैं, हमारे दुख भी जानते हैं, हमारी परेशानियां भी जानते हैं, हमारी गलतियां भी जानते हैं, और संगत जी हमारी मजबूरियां भी गुरु जी महाराज जानते हैं। इसलिए तो गुरु जी महाराज साक्षात भगवान है। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि यदि आपको गुरु जी महाराज जी पर पूर्ण विश्वास है तो आप उनकी छत्र छाया में बैठकर ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं पा सकते। आप सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, आपका विश्वास गुरु जी महाराज जी के प्रति पक्का होना चाहिए। आपको गुरु जी महाराज जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके मन में ये विश्वास बना रहे कि मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। संगत जी, जब ये विश्वास आ जाता है तो इंसान के अंदर से डर निकलने लगता है। वो सोचता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी। आपकी श्रद्धा में कोई खोट नहीं होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा का मतलब केवल ये नहीं कि हम गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाकर माथा टेकें। श्रद्धा का मतलब है कि गुरुजी महाराज जी पर विश्वास रखें, उनके निर्णय पर विश्वास रखें। गुरुजी महाराज जो कर रहे हैं उसे स्वीकार करें, क्योंकि कई बार हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं, जब वो चीज हमें तुरंत नहीं मिलती तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज हमसे कई ज्यादा जानते हैं। कई बार जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और कई बार जिस चीज को हम अपने लिए दुख समझते हैं उसी के पीछे गुरु जी महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा छिपी होती है। इसलिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी पर विश्वास रखिए, उनकी छत्र छाया में बैठिए, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए संगत जी, गुरु जी महाराज कैसे कैसे रास्ते खोलते हैं, कैसे कैसे संकट दूर करते हैं, कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, और कैसे वो अपने बच्चों को उन मुसीबतों से भी बचा लेते हैं जिनका उन्हें समय भी पता नहीं होता। संगत जी, एक बार की बात है, गुरुजी के दरबार में सड़ी नाम का एक अमेरिकन आता था। संगत जी, उसका और मेरा, हम दोनों का ही कपड़ों का व्यापार था। इस वजह से हमारी जान पहचान भी थी और हम एक दूसरे को जानते थे। वो भी गुरुजी महाराज जी के दरबार में आता था, लेकिन संगत जी, उसकी गुरुजी के प्रति श्रद्धा और हमारे संस्कारों में बहुत अंतर था। जैसा कि संगत जी, हम सभी भारतीय लोग जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन में बचपन से ही कुछ संस्कार होते हैं। हम मंदिर के बाहर अपने जूते चप्पल उतारते हैं, फिर हाथ धोते हैं, अपने आप को साफ सुथरा करते हैं और उसके बाद भगवान के दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। संगत जी, हमारे मन में बचपन से ये भावना होती है कि मंदिर भगवान का घर है, इसलिए जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रवेश करते हैं। हम अपने जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, फिर भगवान के सामने जाकर सिर झुकाते हैं। लेकिन संगत जी, वो जो अमेरिकन था उसका तरीका थोड़ा अलग था। वो अपने जूते खोलता, फिर मोजे खोलता और बिना हाथ धोए गुरुजी महाराज जी के पास पहुंच जाता। गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचते ही वो उनके फोरहेड पर किस करता और उनके पास बैठ जाता। संगत जी, वो जिस तरह से गुरुजी महाराज जी के पास जाता था वो देखकर कभी कभी हमें भी बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि हमारे संस्कारों में तो हम गुरुजी महाराज जी के सामने बहुत ही संभल कर जाते थे, दूर से ही सिर झुका लेते थे, हाथ जोड़ देते थे, गुरुजी महाराज जी के सामने बैठकर उनके दर्शन करते थे। लेकिन वो अमेरिकन गुरुजी महाराज जी के पास बिल्कुल अपनेपन के भाव से जाता था। वो गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचता और सीधे उनके फोरहेड पर किस करता और फिर बिल्कुल आराम से उनके पास बैठ जाता। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने कभी उसे किसी बात के लिए मना नहीं किया। गुरुजी महाराज जी ने कभी उससे ये नहीं कहा कि तुम ऐसा मत करो, ऐसे मत बैठो, क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज उसके मन को जानते थे। वो जानते थे कि वो कुछ भी कर रहा है वो दिखावे के लिए नहीं कर रहा। उसके मन में कोई छल नहीं है, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है। वो गुरुजी महाराज के पास किसी लालच से नहीं आता था। उसकी भक्ति बिल्कुल सच्ची थी। यही तो गुरुजी महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि गुरुजी महाराज बाहरी चीजों को नहीं देखते थे। गुरुजी महाराज ये नहीं देखते थे कि कौन किस देश से आया है, कौन किस धर्म को मानता है, कौन किस भाषा से बात करता है और कौन किस तरीके से उनके सामने बैठ रहा है। गुरुजी महाराज केवल दिल देखते थे, भाव देखते थे और श्रद्धा देखते थे। संगत जी, जिसके दिल में सच्ची भक्ति होती है गुरुजी महाराज उसकी भक्ति को तुरंत पहचान लेते थे। कई बार संगत जी, हम लोग बाहर की चीजों को देखकर किसी इंसान के बारे में अपनी राय बना लेते हैं।
हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे कपड़े पहनता है, ये ऐसा व्यवहार करता है, ये हमारी तरह पूजा पाठ नहीं करता, तो शायद इसकी भक्ति भी हमारी जैसी नहीं होगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने हमें सिखाया कि भगवान के दरबार में बाहरी दिखावे की कोई कीमत नहीं है, वहाँ केवल दिल की सच्चाई देखी जाती है। उस अमेरिकन के मन में गुरु जी महाराज जी के लिए बहुत सच्चा प्रेम था। वो गुरु जी महाराज जी को अपने गुरु के रूप में मानता था। उसके लिए गुरु जी महाराज केवल कोई संत या महात्मा नहीं थे, बल्कि वो उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानता था। इसलिए वो जिस तरह गुरु जी महाराज जी के पास आता था, वो उसके प्रेम का तरीका था। गुरु जी महाराज जी भी उसे उस प्रेम को समझते थे। गुरु जी महाराज जी के दरबार में हर तरह की संगत आती थी। कोई बहुत पढ़ा लिखा था, कोई अनपढ़ था, कोई बहुत ही अमीर था, कोई साधारण जीवन जीता था, कोई भारत से आता, कोई विदेश से आता, लेकिन गुरु जी महाराज जी के लिए सब एक समान थे। गुरु जी महाराज जी की नज़र में हर कोई उनका बच्चा था। जब गुरु जी महाराज किसी को अपना बच्चा मान लेते, तो फिर वो उसके भाव को देखते, उसकी भावना को देखते। इस कारण गुरु जी महाराज जी ने कभी उस अमेरिकन को किसी बात के लिए नहीं रोका टोका। कई बार तो ऐसा लगता था गुरु जी महाराज उसके साथ बिल्कुल बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। गुरु जी महाराज उसके प्रेम को देखकर खुश होते थे, उसकी मासूमियत को देखकर खुश होते थे, उसकी भक्ति को देखकर खुश होते थे। संगत जी, एक बार की बात है, गुरु जी महाराज जी ने उसे संगत में डांस करवाया। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की बहुत ही प्यारी लीला थी। उस दिन दरबार में संगत बैठी हुई थी, सब लोग गुरु जी महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। वातावरण बहुत ही शांत था। गुरु जी महाराज अपने बच्चों के बीच बैठे हुए थे और संगत भी गुरु जी महाराज जी की कृपा का आनंद ले रही थी। तभी गुरु जी महाराज जी ने उस अमेरिकन को संगत के बीच डांस करने के लिए कहा। संगत जी, उसने गुरु जी महाराज जी का आदेश माना और संगत के बीच डांस करना शुरू कर दिया। वो जिस तरह डांस कर रहा था, उसे देखकर वहां बैठी हुई पूरी संगत के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा डांसर नहीं था। वो तो अपनी ही मस्ती में डांस कर रहा था। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई उसे देख रहा है या उसके डांस को कोई पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा। वो तो बस गुरु जी महाराज जी की खुशी के लिए डांस कर रहा था। उसके मन में केवल एक ही भाव था, गुरु जी महाराज खुश हो जाएं। गुरु जी महाराज उसे डांस करता देखकर बहुत खुश हुए। गुरु जी महाराज जी के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो अमेरिकन अपने पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहा था और गुरु जी महाराज उसे बड़े प्रेम से देखे जा रहे थे। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की नज़र अपने उस बच्चे पर थी। वो डांस करता रहा। गुरु जी महाराज उसे देखकर खुश होते रहे। वो काफ़ी मोटा था, उसका शरीर काफ़ी भारा था। उसे डांस करते हुए देखकर संगत को बहुत अच्छा लग रहा था। गुरु जी महाराज जी के लिए उसका शरीर मायने नहीं रखता था। गुरु जी महाराज जी तो उसके दिल को देख रहे थे, उसके अंदर की खुशी को देख रहे थे। गुरु जी महाराज देख रहे थे कि उनका बच्चा कितने प्यार और आनंद से उनके सामने डांस कर रहा है। जब वो डांस करते करते थक गया, तब गुरु जी महाराज जी ने उसे अपने पास बुलाया। गुरु जी महाराज जी ने उसे अपने पास बुलाकर एक टाइट जप्पी दे दी। एक बहुत ही प्यारी और प्रेम से भरी हुई जप्पी थी। संगत जी, वो जप्पी केवल एक जप्पी नहीं थी, वो गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद था। वो गुरु जी महाराज जी की कृपा थी। वो गुरु जी महाराज जी का अपने बच्चे के प्रति प्रेम था। गुरु जी महाराज जी ने जिस प्रेम से अपने बच्चे को गले लगाया, उसे देखकर वहां मौजूद संगत भी भावुक हो गई। गुरु जी महाराज जी की एक जप्पी में ही इतनी शक्ति थी कि वो इंसान के जीवन को बदल सकती थी। गुरु जी महाराज जब किसी को गले लगाते थे तो ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन का सारा भार अपने ऊपर ले लेते थे। उसके दुख, उसकी परेशानी, उसकी चिंताएं, सब कुछ गुरु जी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने उस दिन भी अपने उस बच्चे को बड़े प्यार से अपने गले लगाया। अब संगत जी, उसके बाद जो हुआ वो गुरु जी महाराज जी की अद्भुत लीला थी। जब वो उसके एक हफ्ते के बाद गुरु जी महाराज जी के दरबार में आया तो उसे देखकर हम बड़े सरप्राइज हो गए। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमने जब उसे देखा तो हम सोचने लगे, ये वही व्यक्ति है जो एक सप्ताह पहले हमारे सामने इतना मोटा था और वो बड़ा दुबला पतला हो गया। संगत जी, उसके शरीर में बहुत फर्क दिखाई दे रहा था, चेहरा बदला हुआ था। संगत जी, वो काफ़ी पतला लग रहा था। हम सब उसे देखकर हैरान थे। हमने उससे पूछा, भाई क्या हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि एक ही हफ्ते में तुम इतने पतले हो गए। संगत जी, तब उसने हमें बताया। उसे सुनकर हम सभी हैरान हो गए। उसने हमें बताया कि जिस दिन गुरु जी महाराज जी ने मुझे जप्पी डाली, उसके बाद मैं एक हफ्ते तक सोता रहा। उसने कहा कि गुरु जी महाराज जी ने जिस दिन मुझे अपने गले लगाया था, उसके बाद लगातार मैं सोता ही रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर को आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैं सोता ही रहा। उसने बताया कि मैं लगभग एक हफ्ते तक सोता रहा और जब मेरी नींद खुली और मैंने अपने आप को देखा तो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मेरा इतना वजन कम हो गया। ये सुनकर हम सभी आश्चर्यचकित रह गए। संगत जी, एक सप्ताह में इतना कम हो जाना वजन, ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य की बात थी। लेकिन संगत जी, हम जानते थे कि गुरु जी महाराज जी की कृपा के सामने कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि गुरु जी महाराज जी ने जब उसे अपने गले लगाया था तो वो केवल प्रेम की जप्पी नहीं थी, वो गुरु जी महाराज जी की कृपा की जप्पी थी, वो गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद था। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा का असर कब, किस रूप में, किस तरह दिखाई देगा, ये कोई नहीं जान सकता।
कभी गुरुजी महाराज किसी को एक शब्द बोलकर ब्लेस कर देते हैं, कभी केवल अपनी नज़र से ही किसी की ज़िंदगी बदल देते हैं, कभी किसी के सर पर हाथ रख के उनकी जीवन बदल देते हैं, और कभी किसी को प्रसाद दे देते हैं, और कभी कभी गुरुजी महाराज जी की एक चप्पी भी अपने आप में इतनी बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है। संगत जी, जब जब हम गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाते थे तो गुरुजी महाराज हमें इतने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाते थे जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और संगत जी, आज भी जब मैं उन पलों को याद करता हूँ तो मेरा मन भावुक हो जाता है कि मैं इतना सौभाग्यशाली था कि गुरुजी महाराज जी के दरबार में बैठने का, उनसे मिलने का, उनका आशीर्वाद पाने का मुझे मौका मिला। मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। इसी के साथ संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।